कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ इज द एनर्जी डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ बैटरी। बैटरी की वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो एनर्जी डिलीवर कर पाता है उसे ईएमएफ कहते हैं। तुम दोनों को कैमरे में दिक्कत हो रही हो तो इधर आ सकते हो, है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो निहारिक, यहाँ क्या बोल रहा हूँ, नवनीत, तेरे टीचर ने क्या बताया तेरे को ईएमएफ क्या होता है? उन्होंने कुछ नहीं बताया। वाह, रिकॉर्डिंग हो रही बेटा, तेरे टीचर को भेज दूंगा मैं। ओके, ईएमएफ क्या है? वो फोर्स जो बैटरी लगा पाए किस पर? चार्ज पर, कि उसे एनर्जी दे पाए। ये बहुत मातृभाषा में छोटी छोटी कहते हैं लेमैन लैंग्वेज में है, इतना आसान बात नहीं है, काफी डिटेल है इसके अंदर। इसको डिनोट करते हैं छोटा ई से। ठीक है नवनीत? ठीक है बेटा? यस सर। देख, डेफिनेशन वगैरह यही होगी कि भाई एनर्जी डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी इज कॉल्ड ईएमएफ, बट एनर्जी डिलीवरिंग कैपेसिटी इज नॉट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तुम समझो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? मैंने इसे 5 वोल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 वोल्ट? यश, 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है? तू बता, व्हाट इज वोल्ट? व्हाट इज 1 वोल्ट? वन वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। हाँ या ना? हाँ या ना? ए सर जी, क्या आपको U इज इक्वल टू QV देखा हुआ है या V इज इक्वल टू U बाई Q देखा हुआ है? शायद देखा हुआ होगा, शायद। यस सर। यस सर। क्या होता है ये? कौन सा फॉर्मूला है? मार दूंगा। U क्या है इसमें? क्या है U? शिवम ये है क्या? U है इसमें? देखो साले को U। तू बता क्या है U? क्या है? देखो बेटा, तुम बताओ दादा, व्हाट इज U? सर U मतलब U, पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, सही जवाब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, और वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब मैं बोलता 5 वोल्ट, बैटरी 5 वोल्ट की, तो बोलती है भाई साहब मैं 5 वोल्ट की हूं, इसका मतलब है अगर एक चार्ज को मैं 0 से उठा के यहां तक रखूं, 1 कूलम को मैं 5 जूल की एनर्जी दे पाऊंगी। हाँ या ना? 2 कूलम? यस सर। 10, 3 कूलम को 15। तो ये समझ में आया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? यस सर। क्या है? एक लाइन बता। एनर्जी डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी। मतलब मेरी कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा है, 5 वोल्ट, तो क्या मैं 5 वोल्ट दे पाऊंगी? ये प्रश्न है, लाख टके का प्रश्न ये है कि अगर 5 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, तो क्या मैं 5 जूल पर कूलम दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि चार्ज को मूव कराने के द्वारा के टाइम में देयर हैज टू बी सम वर्क दैट हैज टू बी एक्सपेंडेड फॉर द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बैटरी ऑल्सो, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या पढ़ेंगे? अभी नहीं पढ़ रहा नमित, बस इससे ज्यादा ना हो पाएगा बेटा, मजा भी नहीं आएगा मुझे, है कि नहीं? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आप लोग को हम जो सर सर कोई भी बैटरी है सर, उसका जो ईएमएफ होगा वो हमेशा उतनी ही एनर्जी देगा या रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा? अब तू ही बता। 5 वोल्ट की बैटरी, मैंने बोला भाई साहब 25 वोल्ट चाहिए, दे लेगा? सर नहीं, लेकिन अगर सिर्फ 3 चाहिए तो? दे देगा। 3 चाहिए 3 दूंगा भाई साहब मैं। सर मतलब 5 ही देगा था। ऐसा नहीं है कि 5 वोल्ट, अरे दादा जब तुझे 3 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो 3 वोल्ट की लगा, 5 वोल्ट की बैटरी कोई मतलब नहीं है, तुम जितना लगाओगे उतना मिलेगा, ऐसा नहीं है। सर भाई मतलब जितना वो है उतना ही देगा। हाँ, जितना उसकी रेटिंग है उतना देगा भाई साहब। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि तुमने कहा भाई 10 वोल्ट की तो बैटरी है, चाहिए 3 वोल्ट की, तो बोले भाई साहब ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है। तुम्हें ऐसा कुछ करना हो तो रजिस्टर लगा लो और वहां पे एनर्जी डिसिपेट कर लो, जो बचे उसे खा लो। अभी समझ में नहीं आएगा जो मैं बोल रहा हूँ, वो समय के साथ समझ में आएगा। पहले इतने काबिल बनो कि सर्किट्स को सॉल्व तो कर पाओ भाई, हाँ या ना? चलो भाई, तो सर्किट खेलते हैं, बहुत सारे सर्किट खेलेंगे आज। सबसे पहले मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए सर्किट के, दिखाओ। अरे तुम सालों को किसी का आंसर नहीं आया उसका जो मैंने दिया तुम लोग को। अबे होमवर्क था उसका बता दो। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं क्वेश्चन क्या था। सर क्लास में वाला क्वेश्चन बता देना जो मैंने पूछा था। तूने क्या पूछा था भाई? मुझे याद नहीं है। अगर तुमने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप मुझे उस क्वेश्चन को भेजिए, तो मैं उसे देखूंगा, अब बता दूंगा।
अबे यार वो मैंने क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त दिया था तुम लोग को। हाँ, यो क्वेश्चन किसी को याद हो? एग्जाम्पल देखिए, 4 ओम 2 ओम, किसी भी बच्चे का सही नहीं, लेकिन आई एम ग्लैड कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर भेज करके पूरी कोशिश करी, वेरी गुड। लेकिन किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, कोई बात नहीं। सर ऊपर वाला 2 था या 3 था? 2 था भाई, फर्क नहीं पड़ता है, तब भी नहीं आता तुम लोग का आंसर। तुम लोगों ने छोटी सी बात समझ नहीं पाए कि करना कैसे। कई लोग ने ट्राई बहुत किया, दिमाग भी भर भर के लगाया, लेकिन पूरा ना हो पाया। 4 ओम 8 ओम 6 ओम 2 ओम, ए और बी, अबे उल्टा लिख दिया है ना। यस सर। ये ए है और ये बी है। बताओ ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टर है? तू तो बता लेगी क्या? नहीं, आई होप, सच बोल। अबे केडी को बोल दो रिया को लिंक भेज दें यार। आंसर है 6 ओम, 6 ओम, बाकी सब गलत है। केडी रिया को लिंक भेज दो यार, या कोई जन दीदी को व्हाट्सएप कर दो कि रिया दीदी को लिंक भेज दें। ध्यान सुनो, एकदम बकवास क्वेश्चन। तो मुझे एक बात बता, ये 8 2 10 हो जाएगा, 6 4 10 भी हो जाएगा। बीच में ऐसा वायर जो बोलता है एक को रेजिस्टेंस नहीं है मेरा। अगर तुम इन सबको सॉल्व करो मैथमेटिकली, कोशिश करी सॉल्व करने की, तो क्या 1/r इक्विवेलेंट विल बी, ध्यान सुनना, r इक्विवेलेंट विल बी 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/0 प्लस 1/10। नहीं आया? कोई नहीं बोलता यार। सर आ गया। बताऊं कैसे आया ये? नो सर। आ गया। अरे जो बोलना फिर। देख, ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रास्ता ये है? यस सर। 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 4 रास्ते, जब 4 रास्ते दो पॉइंट्स को जोड़ें तो वो कैसे होते हैं? तो ये 8 2 10 करके दिखाओ, ये समझ में आ गया? तो 1/2 प्लस 1/10 प्लस 1/0 प्लस 1/10 वैल्यू कितनी होगी? सर 1/0 बताना। 1/0 सर इंफिनिटी। नो रेजिस्टेंस मतलब 0। ओके सर। नो रेजिस्टेंस माई साहब 0। रिया आ गई? रिया? यस सर। तो वाली रिया है जो कभी नहीं बोलती क्लास में। 6 4 10 8 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इंफिनिटी। ये वैल्यू नहीं निकाल पा रहे। इंफिनिटी है सर। वैल्यू कितनी होगी? फर्क क्या पड़ता है? 1/2 0.5 0.5 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस इंफिनिटी कितना हुआ? इंफिनिटी। इंफिनिटी। R equivalent is equal to infinity यानी 1/0. Am I correct or not? यस सर। सर नहीं आया समझ। R equivalent is equal to 0. मुझे पता है नहीं आया समझ में, मैथमेटिक्स है थोड़ी सी, बायो वाली, तू तो मैथ्स वाली है। 1/0। नहीं सर। ये बात सुन, मुझे पता नहीं आया भी नहीं। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था तो 1/0 लिखने की जरूरत क्या थी? रेजिस्टेंस नहीं है तो मतलब 0 तो है ना कि नहीं है? 0 रेजिस्टेंस है उस पाथ का कि नहीं है? है ही नहीं। तो फिर नहीं, अगर वाह भाई साहब, फिर तो लिखो ही मसाले को, फिर तो फर्क ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। मैं पहले मैथमेटिक्स से समझा रहा हूं, फिर मैं फिजिक्स से समझाऊंगा दोनों पार्ट। आना तुमको दोनों पार्ट चाहिए क्या? 1/2 1/10 1/10 और 1/0 ये सारे के सारे सीरीज पैरेलल में है, ये समझ में सबको आ गया? अब इसकी मैथमेटिक्स करो। इसकी मैथमेटिक्स तुम नहीं कर पाओगे। एलसीएम क्या होगा? 2 10 0 10 का एलसीएम नहीं निकाल पाओगे यार। अबे नहीं निकाल पाओगे एलसीएम। 0 से 0 का सेक कैसे एलसीएम निकालोगे भाई? इम्पॉसिबल है, निकाल नहीं सकता। तुमने कोई बात नहीं, ध्यान दो। क्या देख, मैथमेटिक्स बड़ी 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 खूबसूरत चीज है। इसी पॉइंट पे तेरे को समझ में आना चाहिए, इन सारे आर्टिकल में क्या एक भैया ऐसा है जो इन्फिनिटी है? Infinity plus 1/10 plus 1/10 plus 1/10 is equal to infinity only. Yes or no?
Yes, sir. Yes, sir. और इन्फिनिटी को तो 1/0 लिख ही सकते हैं। Yes, sir. तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया इनका, यहां से लेके यहां तक का? 0. ये पूरा 0 0 +2 +4 कितना हो गया आंसर? 6 बच्चे का आंसर सही नहीं था, कोई बात नहीं। क्योंकि हमने वो जो बीच में आपने 1/0 कंसिडर किया ना, बस वो नहीं किया था, बाकी सब वही से मेथड लगाया। वही तो मेन था, बाकी क्या, बाकी तो अंडे। अगर मैं इसको हटा दूं तो हर बच्चा निकाल लेगा इसका आंसर। 1/10 + 1/10 1/5 1/5 1/5 और 1/2 सॉल्व कर दो साले को, कर लोगे ना तब। सर लेकिन ऐसे पाथ बनाना है तो कितने भी पाथ नहीं बना सकते। फिर से बोल बता रही हो। सर अगर हमें उस 2 पॉइंट्स के बीच में पाथ बनाना है तो ऐसे तो कितने भी पाथ बन सकते हैं। हाँ लेकिन पाथ बनाने के लिए तार तो चाहिए ना, तार मैंने जोड़ के दिया है तुझे क्वेश्चन में, तू अपने आप तार नहीं लगा सकता, तू क्वेश्चन नहीं बना रहा, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, हाँ या ना? सर नहीं, जैसे आपने तार लगाया है उन्हीं के बीच में भी बहुत सारे बन सकते हैं ना। इन्हीं के बीच में अरे तेरी मर्जी, ये तार लगा दे, बाकी सब तू साले 100 रेसिंग और लगा दे यहाँ पर, ये देख। एक क्यों, तू 50 और लगा दे, फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये 1/0 सबसे ज्यादा है। इसी को बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, लिख लो स्टार स्टार स्टार, शॉर्ट सर्किटिंग है ये। शॉर्ट सर्किटिंग मींस कोई और रेजिस्टेंस की कोई औकात नहीं है, क्योंकि एक ऐसा तार रास्ता मिल चुका है वायर को, करंट को, चार्ज को, कि भाई साहब कहीं और से नहीं जाऊंगा मैं। क्यों जाऊं मैं? यहां पहुंचने के बाद अगर तुम ही चार्ज होते तो कौन सा पाथ फॉलो करते? बिना रेजिस्टेंस वाला। सर 0 रेजिस्टेंस वाला। करंट का असलियत पाथ देखते हैं, देखा जाए। Yes, करंट sir. निकला फिर ऐसे गया, बोला बे सालो तुम्हारे यहाँ तक कोई जाएगा नहीं, ऐसे जाएंगे हम सीधे सीधे, काम खत्म, पैसा आजाम। बोलो यस और नो? Yes, sir. आईआईटी में आया था साला क्वेश्चन, छी क्वेश्चन है, अब तो छी है ना कम से कम। अब बता यार साला ऐसा क्वेश्चन बच्चा गलत कर दे, मैं कह रहा नहीं आती फिजिक्स, मैथ्स तो आती है ना, ये भी नहीं कर पा रहे, और तुम में से कोई नहीं कर पाया था। बोलो यस और नो? दिमाग में यस सर। दिमागी नहीं, अमन बोल रहा साला हमारे दिमाग ही नहीं है, क्या करें? कोई मैं बात कहता दिमाग में आई नहीं थी ये बात। दिमाग नहीं है, दिमाग में नहीं आया क्या? अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आए कर लोगे कि नहीं कर लोगे? Yes, सर ऐसा yes, क्वेश्चन sir. आया तो कर लेंगे। आज मेरी बात सुनो, आज भाई साहब केवल रेजिस्टेंस खेलेंगे। मैं 10 मिनट लेट आया था तो मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, यानी 8-10 को छुट्टी कर दूंगा, ठीक है? प्लीज बेटा। सर हम तो टाइम पे आए थे। हाँ यार सॉरी शक्तिमान, लेकिन मैं 8-10 तक पढ़ाऊंगा। और कुछ? सर 7:55 मैच भी करा दो आपकी। मैंने बताया 8-10। मेरी बात सुन, क्यों? स्कूल की क्लास भी तो 8 बजे से होगी, तू बहुत पढ़ती है स्कूल में। यहाँ सुन मेरी बात, अब काम ये, मेरी बात सुन बेटा, मैं सारे रेसिंग वाले करा दूंगा, तेरे पास 4 असाइनमेंट है, मैं भले ही नहीं हूं तो क्या हुआ, तुम्हारे पास 4 असाइनमेंट अवेलेबल हैं। वेबसाइट पे 4 असाइनमेंट नहीं पढ़े हैं, 2 पढ़ चुके हैं, 2 आज ही क्लास के बाद पढ़ जाएंगे। चारों के चारों 26 तारीख को 1-2 जमा करने हैं, और मंडे को 2 और जमा करने होंगे। जमा करने का तरीका लास्ट में बताऊंगा कैसे करने हैं। अब भैया मुझे व्हाट्सएप मत करना, बहुत हो गया तुम लोग का। व्हाट्सएप कर देते हो, वो मजा नहीं आता। मैंने कोडिंग करके एक नया पेज बनाया है, और भाई साहब शिवाली क्लास पर ही आप अपलोड कर पाओगे असाइनमेंट अपना, ठीक है जी? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. अब भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन शुरू करें। बोलो यार। Yes, sir. Yes, sir. यहां पर लिख लो, हाँ लिखो मत, पोटेंशियल मेथड लिख लो। पोटेंशियल मेथड क्या सिखाने जा रहा हूं बेटा? पोटेंशियल मेथड सिखाने जा रहा हूं। यार अगली बार से सर ने कोई और चीज पूछनी है। पूछ ले बेटा। सर जैसे हम इन मेथड्स को रेजिस्टर्स में फॉलो कर रहे हैं, हम कैपेसिटर्स में भी तो कर सकते हैं फॉलो। मैंने नहीं सिखाया तेरे को कैपेसिटर फॉलो करना? सर लेकिन ये मेथड तो आप अभी सिखा रहे हो ना। अबे ये क्या झूठ बोल रही है? मैंने क्या मैंने V और 0 नहीं सिखाया तुम लोग को कैपेसिटर नहीं, में? आप वही सिखा रहे हो क्या अभी? हाँ उसी को कहते हैं पोटेंशियल, वहां नाम नहीं बताया था उसका बस। हाँ लेकिन आगे जो इतने भी मेथड्स बताओगे, मतलब जैसे मैं स्कूल में भी बताया, तो वो तो सारे हम कैपेसिटर्स में भी कर सकते हैं ना। हर जगह लास्ट है। गुड। छापोनिफिकेशन करें क्वेश्चन का। फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। सारे के सारे आर हैं,
सारे रेजिस्टेंस आर 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 आर, बोलो यार। यार देखा साले, घूसा मार दूंगा तेरे को मैं यार। मस्त वाला असाइनमेंट बनाया मैंने रेजिस्टेंस वाला तुम लोग के लिए, एकदम फर्जी। सारे बोर्ड में जितने क्वेश्चन आ रखे हैं सब डाल दिए उसमें। सर आपकी तरह है बिल्कुल। कौन फर्जी? मेरी तरह? सर नहीं होगा, पेपर अच्छा है जो आप असाइनमेंट दिया। करो क्वेश्चन, साला इडियट। बहुत सारे बेटा करने हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। चलो भाई साहब, आ गया, बता आंसर। सही जवाब लड़के, मजा ही आएगा, मजा ही आएगा। तुम्हें से कितने लोग का आ गया? नहीं ना, तेरे को नहीं आया, कोई बात नहीं। अभी देख, ये तो बकवास क्वेश्चन है, एकदम फर्जी। जो पहली बार कभी मुझसे वीआई मेथड पढ़ रहे हैं, ये इसको पोटेंशियल मेथड कहते हैं। और इसके अलग अलग नाम रखूंगा मैं। अभी पोटेंशियल है, करंट नहीं निकाल रहे हैं, इसलिए केवल पोटेंशियल मेथड। जब करंट निकालेंगे तो बोलेंगे वीआई मेथड, और फलाना ढिमका बोलते रहेंगे, परेशान मत होना। करना क्या है? ए और बी, तुम्हारे आ गया सर आंसर क्या आ रहा है? r/4। हाँ सर यही। Yes, sir. वेरी गुड। अरे सुनो सुनो दुनिया के लोगों, यहाँ देखो भाई साहब, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है। मान लो एक हाई पोटेंशियल पे V, सिखाया मैंने पहले कभी बचपन में। यस सर। V का माना 0। जिन दो के बीच में रेजिस्टेंस निकालना हो, तुझे अभिषेक आना चाहिए था बेटा, तूने कैपेसिटेंस पूरा कर रखा है। जिन दो लोगों के बीच रेजिस्टेंस निकालना है, एक को मानो V, एक को मानो 0। इतना कर पाओगे? अब भाई साहब, जहां जहां रेजिस्टेंस नहीं है वहां वहां टहल जाओ। टहलना मतलब खड़े हो जाओ यहां पर, भाई साहब चलते हैं। अब अगर यहां से चल के, क्या कोई ऐसा रास्ता है कि तुम कहीं ऐसी जगह पहुंच पाओ जिस रास्ते में रजिस्टर ना पड़ रहा हो? क्या यहां से चल करके तुम कहीं ऐसी जगह पे पहुंच सकते हो जहां रजिस्टर ना पड़ रहा हो? नो सर। 4 रास्ते, चारों पर रजिस्टर भाई साहब। नहीं, यहां नहीं खड़े होंगे, यहां खड़े नहीं होंगे भाई साहब। हमें ठीक है, क्या यहां पर खड़े हो सकते हैं? यस सर। भैया देखो, सर्किट पे चलना सीखोगे, सर्किट वॉकिंग, क्या अंग्रेजी भाई साहब, आंखें ही बाहर जाए। सर्किट वॉकिंग सीख रहे हैं, कुछ नहीं करना। दो नियम याद रखें। जिसका मर्जी उसका पोटेंशियल मान लो, कोई रोक नहीं सकता तुमको। एक्स पोटेंशियल मान लिया, कोई रोक नहीं सकता। किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल तुम मान सकते हो। हम केवल 2 ही मानेंगे पहले, फिर 3 मानेंगे, 4 मानेंगे, 5 मानेंगे। जहां भी मान गए, मानने के बाद हर पॉइंट पे जहां तुमने पोटेंशियल माना है वहां जाकर के टहलने की कोशिश करो। टहलते समय ये बात ध्यान रखना, यू कैन ओनली टहलिंग ऑन दी सर्किट्स व्हेन देयर इज नो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तुमने अभी इंडक्टर को देखा नहीं है, लेकिन तुमने रजिस्टर देखा हुआ है, तुमने कैपेसिटर देखा हुआ है। जब तक ये दोनों दिखाई ना दे सर्किट में, तब तक जहां जहां मूव करते जाओगे वहां वहां का पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब ये 0, सर r/4 आंसर। हाँ ये बात 0 0 0 0। क्या हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? क्या इस रास्ते पे जाने में यश कोई दिक्कत है? कोई मिल रहा है रजिस्टर या कैपेसिटर में? क्या इस रास्ते पर कोई रजिस्टर है, कोई कैपेसिटर है? नो सर। इंडक्टर क्या भाड़ में, हमने पता ही नहीं क्या होता है। रजिस्टर कैपेसिटर दिखना नहीं चाहिए, और दिख जाए तो कूदना हमें नहीं आता। इतना मैंने बोल दिया, क्लैरिटी है? वाह भाई वाह। एक तरफ लिखो ए, एक तरफ बी लिखो। ए के नीचे ब्रैकेट में बी लिखा करो, बिकॉज ये तुमने माना है, क्वेश्चन में दिया नहीं था। बी के नीचे 0 मानो। यहां तक कर पाओगे? यस। दिस सर्किट इज नॉट अ सुंदर सर्किट। हमें सर्किट को बनाना है सुंदर, और सुंदर बनाने का सिंपल तरीका है ये जो मैं सिखा रहा हूं वो। इतना बनाने के बाद हर सर्किट के पास जाओ और बात करके आओ। हाँ भाई, हाँ भाई, तुम किसके बीच में लगे हुए? तुम्हारे 2 एंड्स पे क्या पोटेंशियल है? इसमें बोला एक एंड पे V है और एक एंड पे 0 है। बोलो है? तो एक एंड पे V है और एक एंड पे 0 है। क्या मैं ऐसे इसको बना सकता हूं? बोलो यार। यस सर। Yes, sir. 1। चलो 2 से बात करें। 2 तुम्हारे, तुम कहां लगे हो? V V0. तुम कहां लगे हो? तीसरे। P0. तुम कहां लगे हो भाई साहब? P and 0. P0। R R R R पैरेलल 1/R + 1/R + 1/R + 1/R 4 बार, यानी 4/R यानी R/4 आंसर है। बताऊं कैसे आया उसके आगे?
ना ना तेरे को नहीं आया ना, इसके बाद आंसर कैसे निकालेगी? No, sir. मैं बताऊं आर इफेक्टिव कितना होगा? 1 by r इफेक्टिव, बेटा पैरेलल सर्किट है तो 1 by r प्लस 1 by r प्लस 1 by r प्लस 1 by r दैट इज इक्वल टू 4 by r। r इफेक्टिव की वैल्यू r by 4। जिन बच्चों ने कैपेसिटर का चैप्टर मुझसे सही से पढ़ा है ना, उन्हें लगा क्या बकवास चल रही है, तो पढ़ा हुआ है। कितने लोगों को लग रहा है कि यार ये सब कुछ तो सिखा रखा है सर ने? हाथ ऊपर करें प्लीज। बहुत सारे होंगे यार, कम से कम नाक न कटाए मेरी ये लोग यार। भाई साहब पूरी क्लास ने हाथ ऊपर कर दिया, मजा ही आएगा। वाह सुंदर, वेरी गुड। अगला देखें फिर, चिंता मत कर, बहुत सारे करेंगे। एक और आया तेरे को आता ही होगा। फालतू कर लेते हैं, ठीक है, 2 फालतू कर लेते हैं कि हम इस लायक बन जाएं कि अगला कर पाए। क्या बोलते हो? आर 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 और आर। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यश हमारी मुलाकात अब मंडे की क्लास में होगी, ठीक है। मैं बताना तुझे भूल गया था, आज तो आ गया, ठीक है, क्योंकि आज सर्किट्स का ये पार्ट इंपॉर्टेंट था। मैं काफी होमवर्क देके जाऊंगा, कर लेना, ठीक है। यश और नैना, यू नीड टू टॉक टू भाभी एंड गेट द एक्सेस ऑफ एटलीस्ट द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो 4-5 लेक्चर हुए हैं उन्हें पढ़ लो, ठीक है, देख लो। सर आ गया आंसर। बता कितना है? सर 4r/3। सही जवाब, वेरी गुड। और किसी के नहीं आया? आ गया सर, आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir, हो गया। हमने कहा वही पुरानी कहानी है सर, बी को मानो 0, ए को मानो v। बोलो यस और नो। ये 0 है बेटा, यस सर। तो ये 0 है बेटा, ये 0 है बेटा। अब ठीक है बेटा, कोई रॉकेट साइंस? अच्छा, ना इस पॉइंट से ना इस पॉइंट से, हम दोनों ही पॉइंट से क्या इस पॉइंट पे पहुंच पा रहे हैं? No, sir. No, Assume sir. करना पड़ेगा। क्यों नहीं पहुंच पा Assume रहे? X, क्यों नहीं पहुंच पा रहे? रेजिस्टेंस है बीच में। हाँ बेटा, क्योंकि रेजिस्टेंस है बीच में, और जब रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस आ जाएंगे हम पोटेंशियल मार्क नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैंने इतना बताया, सही है। हमने कहा फिर क्या करें? हमने कहा एक्स मान लो यार, फर्क क्या पड़ता है। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? प्रैक्टिस, तुम लोगों ने कैपेसिटर नहीं किया है, तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा, इन सालों को मजा आ रहा होगा, इन्होंने किया हुआ है। X मान गया ना। ए मानो भाई साहब, बी मानो भाई साहब, ए पे लिखो v, बी पे लिखो 0। अब क्या तुमने x भी माना हुआ है? माना है? Yes, sir. Yes, sir. अगर एक माना हो तो उसको बीचों बीच लिख दो, ठीक है। इतना काम करो बस। अब हर रजिस्टर के पास जाओ, वही कहानी दोहराओ। हाँ भाई, तुम कहाँ लगे हो? तू बता, रुक जा, है ना। ये वाला रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है जिसमें मैंने टिक लगाया है? किसके किसके बीच में लगा हुआ है? ए और एक्स, यानी वी और एक्स के बीच में। यहाँ लगा तो चलेगा बेटा? तू बताएगी ये कहाँ लगा हुआ है? इधर देख, ये कहाँ लगा हुआ है? बहुत बढ़िया, ऐसे लगा तो चलेगा? ये बता कहाँ लगा हुआ है? नीचे वाला बता कहाँ लगा है? क्या ये सर्किट बकवास है? चौथी क्लास का बच्चा भी कर सकता है ये सर्किट? नहीं आया? यस सर। फर्जी को एकदम फर्जी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बढ़े। 4r/3। इसका r/3 आएगा और इसका r/3 प्लस r इज 4r/3। मैं भाई साहब यहां तक लाके दिखाऊंगा, इसके आगे तुम्हें ही करना होगा, ठीक है। बल्कि मैं यहां तक भी नहीं लाऊंगा यार, तुम्हें करना है वो। नेक्स्ट,
अच्छा क्वेश्चन देते हैं, बहुत हो गया। सारे आर हैं, फाइंड पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी। इस बार मैं भाई साहब लखनऊ से ना एक भी क्लास नहीं लूंगा, जैसे मैं लेता हूँ ना भाई साहब, मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लूँ, सालों बाद जा रहा हूँ मैं। बकवास है, ये पहले कर रखे हैं हमने ऐसे क्वेश्चन, इस ये लेवल का कर रखा है, ये तो मैंने नया सेट बनाया है। अच्छा ठीक है, तरीका समझ में आ गया तो कोई भी वो क्वेश्चन कर लेगी ना, जल्दी कर। सर आ गया आंसर। बोलियो मत, मैं सर पूछूंगा। व्हाट्सएप कर दूं? चैट पे मेरे को आ रहा है आंसर, नहीं आएगा ना, वो भाभी के पास जा रहा होगा। आ अबे रहा है तुमने सर, आज तुमने बोला नहीं फोन, क्या वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है आज? हाँ सर अच्छे लग रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो अच्छे लगता ही हूँ साले, मैं वीडियो की अच्छी बात कर रहा हूँ, ये बता। आज भाभी का फोन छीन के लाया गया है और ये फोन का नाम है वन प्लस, पता नहीं कौन सा फर्जी वाला वन प्लस, इसे बोलते हैं फर्जी वाला वन प्लस, ठीक है। और जो नया लिया वो कहाँ? हाँ वही वाला होगा वाह। यस सर। तेरा हुआ ना? यस सर। तेरा हुआ यश? तो शादी में आया हो, करना था ही ना। देव तेरा हुआ बेटा? अभिषेक बच्चे एक मिनट, बन गया, फिर कर दे सॉल्व। सर्किट बन गया तो फिर सॉल्व हो जाएगा, दिखा जरा, देखने में अच्छा लग रहा है। जब देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना भाई साहब फिजिक्स में कोई सर्किट, तो सॉल्व नहीं होगा। मैं दिखाता हूं, देख बेटा क्लैरिटी रख, हर चीज में क्लैरिटी रख। मैंने केवल एक चीज सिखाई, जिनके बीच में निकालना है, एक पे वी लिखो, एक पे 0 लिखो। कितने लोग का आंसर आ गया, जरा हाथ ऊपर करना प्लीज। तुम में से किसी का आया? 1 2 3 बस 10। चलो देखते हैं, एक को जिसके बीच में निकालना है बेटा, उतना सिंपल काम करो बस। और तुम्हें हर जंक्शन का पोटेंशियल पता होना चाहिए। जंक्शन का मतलब जहां पर एक 2 से ज्यादा लाइनें जुड़ रही हो, वायर जुड़ रहे हो, उसका पोटेंशियल चाहिए ही चाहिए हो। सर आंसर क्या है? R/2। ठीक है। देखो इसका मानो, देख क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसका मानो V, इसका मानो 0। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं बेटा? देख V और 0 मानने से केवल मुझे इसका हल मिल रहा है बस बेटा, बातें नहीं। क्या V और 0 मानने से केवल मुझे इसके इस रजिस्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल पा रही है कि वो एक तरफ V से मिला हुआ है, एक तरफ 0 से मिला हुआ है? Am I correct? इसका 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 और इसका जानने के लिए we need to have potential of this point at least, हाँ या ना? X मान सकते हैं? यस सर। अच्छा इस X को मानते ही क्या इस रास्ते में कोई रजिस्टर है? तो क्या मैं इस X को लेकर के चल दूं अगर, तो पोटेंशियल चेंज होगा? नो सर। जब तक रजिस्टर और कैपेसिटर से मुलाकात नहीं होगी तब तक कैपेसिटर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। किससे मुलाकात नहीं होगी? कैपेसिटर और रजिस्टर से, दोनों में से कुछ नहीं है, यानी इसका भी X। यही किया था अभिषेक, यहां तक कर लिया था, फिर क्या बेटा? फिर देख A लिखो, A के नीचे B लिखो, सर B आंसर क्या था? R/2 बोल रहे हैं, R/2 सही आंसर है। चलो देखते हैं, बता भाई कहां लगे हो तुम? अरे सर X को भी तो कहीं लिख दो बीच में। अगर आपने 1 को माना हुआ है तो उसे बीच में रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी 2 को मानने की तो उसे हम अलग तरीके से करेंगे, परेशान मत हो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये कहां लगा है भाई साहब पहला वाला? B और 0, यानी A और B के बीच में ही है ना, B और 0। बोलो आया?
बोलो बेटा बोलो, प्लीज बोलो। Yes, sir. Yes, sir. कहाँ लगा है? X and 0. X and 0. कहाँ लगा है? X और 0. 0. कहाँ लगा है? V and X, X. B. ठीक है, Sir, ये एक का- और होगा. ये कहाँ लगा है? V और X. B और X. सॉल्व करना मुश्किल है। No, sir. ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। तो बेसिकली यहां पर जुड़ने का मतलब है ये R पैरेलल में R/2 हो गए, ये R पैरेलल में R/2 हो गए, वो R/2 और ये R/2 सीरीज में R हो गए, ये R और वो R/2 हो गए। सर क्या बात कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आया ना? फिर नहीं आया ना? आ गया सर। ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ समझ में आया? R R/2 R Yes, sir. R/2 R/2 Yes, sir. R/2 R, वो R और ऊपर वाला R R/2। नहीं आया? Yes, sir. आ गया. आ गया सर। तो आंखें बाहर हो जाती, नहीं हो पाता। तुम आंखें बाहर हो जाती, नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन, हर कैपेसिटर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ तो नहीं, अगर यहाँ एक रजिस्टर आता ना, आंखें बाहर, तो वाई लेना अभी बच्चा। आंखें बाहर हैं यार। लेकिन क्या आंखें बंद करने के लिए हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हम तब तक ये नहीं कर सकते। जो ये पूछ रहा है ना, कम से कम एक ब्रांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई रजिस्टर ना हो, तभी लगेगा। धीमे धीमे हम इसको डेवलप करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट देखो भाई, एकदम फर्जी क्वेश्चन पूछना पड़ रहा है, उसका नाम देखा देखा सा क्वेश्चन है। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल और केवल 10 सेकेंड दूंगा। 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम। देखा देखा लग रहा है? क्यों पूछना पड़ता है मुझे समझ नहीं आ रहा, बार बार पूछना पड़ता है। ये ए है और ये बी है, बताओ ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? तेज हो गया तू, जो हमने 10th में कर लिया था, तुझे याद है? हाँ, 10th के बच्चे, अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं किया जो मेरे 10th के बच्चे नहीं कर सकते। कहो तो मैं कहो तो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ बच्चों बुला कर। तो कृपया करके समझें, बकवास है ये, गलत है, और डालूंगा मैं, गलत है। सर आ गया. हो गया सर. Yes, sir. आउट हो गया. यही है ना? Yes, sir. नहीं आया ना? एक मिनट रुक जाओ। आंखों से आंखें मिलाओ बेटा, आंखें ना चुराओ बेटा हमसे। आया कि नहीं आया? हाँ यस सर. तो भाई Sir, साहब R/3. देखो भाई साहब, बकवास क्वेश्चन है तुम लोग, बहुत फर्जी हो एकदम। ए को मानो वी, ये मैंने कहा दिया था क्या यार, फर्जी वाला है। ये वी, तो 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 ये वी। नहीं आया जी? जहां जहां जा पाओ जाओ, सोचो मत, कोई रॉकेट साइंस। ये 0 तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0 तो ये 0। बोलो यस और नो, बोल बेटा। यस सर। Yes, sir. बेटा आपको यहां तक की क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए कि क्या अब हमें हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल मिल चुका है। लिख दे, एक तरफ ए लिख दे जिसका नाम बी रख, एक तरफ बी लिख दे जिसका नाम 0 रख। चलो बताओ किसके बीच में, किसके बीच में? 0 एंड बी बोलो या बी एंड 0 बोलो, बात तो ये वाला। अरे 3 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 बराबर 6/6 बराबर 1। नहीं है? सच बोल। Sir, final answer 1 ohm है ना? यस। तुझे शक है इस क्वेश्चन में? तेरे को अपने आप आना चाहिए। आता है. इस बार पहली बार मैंने तुम लोग को अपने क्या नाम है असाइनमेंट में आंसर भी दिए हैं। कई लोग की बहुत ज्यादा मांग थी कि आंसर दे दिया करो सर, है ना? तो केवल आंसर है, सॉल्यूशन भी है। दूसरी क्या मांग, पहली क्या मांग है कि असाइनमेंट ही मत दो साले तुम, है ना? नेक्स्ट
अगला आ जाओ भाई साहब मैदान में। पल्स वाला क्वेश्चन, जो सॉल्व करेगा उसको एक पल्स दूंगा मैं। धन्यवाद। मैं तो गंदा ही हूँ साले, सही बात। साले हमें पल्स ही नहीं रहता था, मेरा मास्टर ऊपर से चॉकलेट आवाज मंगवा लेता था हम लोगों से। इसका क्या मतलब है? तार एक के ऊपर एक जा रहे हैं, मिले नहीं हुए। ए और बी के बीच में बताइए रेजिस्टेंस कितना है? ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, सारे 2 ओम। नीट में आया क्वेश्चन, जल्दी कर। हाँ सही जवाब, पक्का? बहुत 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 पता नहीं, वो बोल तो दिया उसने, बोल मत आंसर। अगर आपका आंसर आ जाए तो आप हाथ ऊपर कर दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा। बेटा मजा आना चाहिए तभी मजा आएगा। वो साले क्या बात कर रहे हो सर, ये बात तो सच है। ये सब गिर जाएगा अभी। शालिनी बेटा आंसर आ रहा है एक भी? यस सर। एकदम पक्का? यस सर। भाई साहब ये तरीका तुझे किसी किताब में नहीं मिलेगा, बता दे रहा हूं मैं। और एक बार ये तरीका सीख लिया तो इस तरीके से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो ये आएगा, व्हाट इज द करंट इन दिस रजिस्टर। तो वो करने के लिए पहले रजिस्टर तो निकालना ही पड़ेगा ना। पता चला रेजिस्टेंस ही निकालना नहीं आता, जिंदगी बर्बाद है फिर तो। ये आया किसी का? कर लेते, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। तुम क्या कर रहे हो बे? तुम तो आंसर आ गया था पहले ही ओरली। वाह, किसी का नहीं आया ना? सर एक मिनट बस। हाँ इतने सारे लोग का आएगी ना। क्या है बेटा आंसर? सर मेरा तो सर 1 ओम आया। तेरा जो आया वही सबका आया है, जो लोग सही करते हैं। मेरा भी 1 आया। 1 ओम। देखो भाई साहब, बहुत ही बकवास रद्दी क्वेश्चन, टेंशन मत ले। देखो अब ये 2-2 क्यों लिख रखे हैं? पागल वागल हो क्या? 2-2 लिख रखे हैं, फर्क पड़ता है क्या? 4 लिख दूं तो चला, कोई दिक्कत हो जाएगी? नो सर। नो सर। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। बोलो बेटा। यस 1 ओम है ना सर आंसर? हाँ लिखूंगा नहीं, बट समझ में आना चाहिए कि जानबूझ के बेवकूफ बनाने की फुल टूक कोशिश हो रही है कि 2-2 अलग लिखे हुए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता 2-2 अलग लिखने से। ये समझने की बात है कि ये दोनों आपस में साथ में लगे हुए तो 4 मान सकते हैं, हाँ या ना? ए को मानो v, b को मानो 0, और देखो क्या कहीं चल पाए हुए? ये v तो ये v, ये 0 तो ये 0। बोलो, यानी हमने कुछ एक्स्ट्रा मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो बोलो सर यहाँ का तो निकाला नहीं आपने, यहाँ का ये जंक्शन है क्या? No, ये sir. जंक्शन है। जंक्शन का मतलब है वायर शुड हैव बीन कनेक्टेड, दे आर नॉट। इट इज नॉट अ जंक्शन, वी डोंट रिक्वायर द पोटेंशियल ऑफ दैट जंक्शन, दैट पॉइंट। कोई रॉकेट साइंस? अरे बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बोलते। Yes sir. आजा भाई साहब बातें करते हैं। भाई तुम दोनों को हम 4 बोलेंगे, तुम दोनों को हम क्या बोलेंगे? 4। 4 तुम कहाँ लगे हो? V एंड 0 के बीच। बी और 0 के बीच में, तो हम तुम्हारा नाम 4 रख देते हैं सर। हाँ सर ठीक है, 4 ओम। 4 तुम कहाँ लगे हो? V एंड 0। वाह भाई वाह। अरे सर ये भी तो 4 ही है, कहाँ लगे हो? V एंड 0। V एंड 0। अब फर्जी क्वेश्चन। क्या सर ये भी 4 है? यस सर। यस सर। किसके बीच? V एंड 0। 4 4 4 4 बार सॉल्व करो, एक आएगा। खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, आदि अंत से होगा नहीं क्वेश्चन पहली बार में।
प्रॉब्लम जानता है क्वेश्चन में क्या है? तो सोचता है यार इसका भी पोटेंशियल निकालो, क्या जरूरत है इसका निकालने की? ये दो लिखे हुए हैं, इनको क्लब करना तुम्हारे लिए आसान है या मुश्किल है? और एक बार क्लब कर दिया तो क्या हमारा मेथड लग सकता है? Yes. आ गया? नेक्स्ट, अगला अगला ले लो भाई साहब। अगला ना समझने से पहले हम अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का डिराइव नहीं करेंगे, कोई डिराइव नहीं करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज को हम डिराइव नहीं करेंगे, यूज करना सीखेंगे। व्हीट स्टोन ब्रिज, ध्यान सुनना। व्हीटस्टोन ब्रिज एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सर्किट्स है जिसको हमने कैपेसिटर में समझा हुआ है, सीखा हुआ है। परेशान मत होना, मैं इसका डेरिवेशन तब करा पाऊंगा जब हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ लेंगे, केसीएल पढ़ लेंगे, केवीएल पढ़ लेंगे, तो इसका डेरिवेशन करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा क्यों होता है। बट क्या होता है वो हम सीख सकते हैं, सीख सकते हैं। ध्यान दे, अगर मैं मान ले एक पॉइंट ए बोलूं और ए से दो ब्रांचेस निकले, ऐसे ऐसे जाएं, ऐसे ऐसे, और बी तक पहुंचे, और इस पर्टिकुलर ब्रांच में यहां पर एक और रेजिस्टेंस लगा हो, तो अगर आप इस टाइप का सर्किट देख पाए, पहली बात तो इस टाइप का सर्किट कभी दिखेगा नहीं, तुम्हें उसे देखना पड़ेगा, मतलब उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो हम सीखेंगे। जो सामने लिखा है इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर इसका रेजिस्टेंस R1 माना जाए, इसका R2 माना जाए, इसका R3, इसका R4 और इसका R5, प्लीज नोट, क्या तुम लोग को याद है मैंने जो बताया था कैपेसिटर वाला केस? Yes, sir. Yes, sir. R2 का रेशियो R3 R4 के बराबर होना हाँ चाहिए। बेटा, इफ R1 अपॉन R2 की वैल्यू R3 अपॉन R4 के बराबर हो जाए, then no current flows through R5। R5 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं करता, यानी अगर नहीं करता तो हम इस वाले वायर को और इस वाले वायर को नमस्ते कर सकते हैं। मतलब जहां पर जब वहां पर करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है तो उस रजिस्टर को सर्किट में रखने का फायदा क्या है? कोई फायदा है? नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाए तो जो इक्विवेलेंट सर्किट बनता है बेटा वो बनता है R1 R3 R2 R4। ये A है, ये B है, ये R2 है और ये R4 है। क्या इसको सॉल्व कर पाओगे? कैसे करोगे? सर R1 R2 का निकालेंगे, फिर R3 R4 का निकालेंगे। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इन दोनों का आंसर आपस में। Parallel. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बट अगर ये रेशियो बराबर नहीं हो तब कैसे करेंगे? अगर ये रेशियो बराबर नहीं हो तब कैसे करेंगे? तब हम बोलेंगे भाई साहब हमारी क्या आंखें बाहर आ चुकी हैं। अगर बराबर नहीं हुए तो हमारी आंखें बाहर अभी शुरुआत के लिए होंगी, बट मैं तुम्हें ऐसा तरीका सिखाऊंगा कि तुम इसको तब भी सॉल्व कर पाओगे। अभी नहीं, बहुत सालों बाद मतलब काफी समय बाद। चले आगे बढ़े, इस पे क्वेश्चन करें। Yes, sir. सबसे सड़ा हुआ क्वेश्चन जो इसका हो सकता है वो ये है, सर एक मिनट पीछे कर दो। तो करंट फ्लोज के बाद क्या लिखा आपने? करंट, नो करंट फ्लोस थ्रू R5, और ये इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाता है। ठीक है बेटा? Yes. आओ सांबा आओ, क्वेश्चन देखो। सर यही पुराना क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, देखिए। अरे सर देखा देखा सा लग रहा है, क्या हमें देखा देखा सा लग रहा है? 4 ओम 8 ओम
4 ओम, 2 ओम, 10 ओम। बोलो, बताओ इसका आंसर ए और बी के बीच में कितना है? ए और बी के बीच में कितना है रेजिस्टेंस, बताओ। सही जवाब लड़के, सही जवाब। गंदा है यहाँ पर सब। यहाँ पे जो आंटी है ना जो काम करती है वो कभी कुछ काम नहीं करती है, गंदा ही रहता है। बेटा मुझे ना लास्ट के 5 मिनट में कोई रिमाइंड करा देना, यानी 7:55 पे रिमाइंड करा देना। सर हो गया आ गया आंसर? कितना आया बेटा? सर 8/9। गलत जवाब, सर 12.7 हमारा। गलत जवाब। सर मैं 5। सर 4। सही सर जवाब। आपको उस पे मैसेज सर करा 4 ही तो बोला टेक्स्ट था। पे, क्या बोल रहे हैं? उस पे मैसेज करा आपको टेक्स्ट पे, जूम टेक्स्ट पे। जूम टेक्स्ट पे किया है, वो कैसे देखते हैं भाई साहब? यार वो भाभी के पास है मैसेज आज। देखते ये मैं यही है क्या वो? नहीं, हैं वाली अरे क्लासेस का है तो। वो भाभी के पास है यार फोन आज। मैं रुक जा, मैं रिक्लेम कर लेता हूँ अपनी होस्ट। रुक जा, रिक्लेम किया जाए होस्ट। ए मरो मत। चलिए बताइए जी, बताइए। अरे बहुत ही बकवास क्वेश्चन है। 4 आ रहा है भैया। 4 नंबर, 4 हाँ आंसर है। सही है, ठीक है। यस सर 4 ओम। 4 ओम कैसे करते हैं समझो भाई, हमें तो आता ही नहीं। हमें व्हीटस्टोन ब्रिज देखा ही नहीं, दिखाई दे रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज, हम देखेंगे। हमने कहा तेरा नाम वी, तेरा नाम 0, हाँ या ना? बेटा ये 0 तो ये 0 और ये 0, क्या इसके बाद ट्रैवल कर सकते हैं? नो सर। अच्छा ये v तो ये v और ये v, क्या इसके बाद ट्रेवल कर सकते हैं? बोल दो। तो हमारे पास 2 जंक्शन बच गए, एक जंक्शन यहां बच गया और एक जंक्शन यहां बच गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। एक को मान लो x और एक को मान लो y। ये y तो ये y या ये y, ये x तो ये x तो ये x। बोल सही लिखा है बेटा? इतना लिखना आना चाहिए, इतना लिखना आना चाहिए भाई। अब कुछ नहीं। अब समझ, जब आप एक लेते हो, जब आप एक लेते हो तो ए और बी के बीच में उसको लिखते हो, है ना? जब आप 2 लेते हो तो एक को लिखो ऊपर और एक को लिखो नीचे, केवल इतना काम करना है, ठीक है? जब एक लोगे तो बीच में लेना, जब 2 लोगे तो एक ऊपर एक नीचे लेना, जब 3 लोगे तो एक ऊपर एक नीचे एक बीच में। 4 लेने की जरूरत कोई पड़ेगी नहीं, और पड़ गई तो आंखें बाहर हो जाएंगी। 3 बहुत है, ठीक है बेटा? खेल खत्म। हाँ भाई, तुम्हारा नाम, तुम किधर लगे भाई? कहाँ लगे भाई? बी और एक्स के बीच में। तुम्हारा नाम 8 हो में तो पूरा सम्मान। तुम कहाँ लगे भाई? V and Y। तुम कहाँ लगे भाई? Y and 0। ये कितना था? 4 ओम या 2 ओम। तुम कहाँ लगे भाई? X and 0। ओ भैया तुम कहाँ लगे हो? X 5। नहीं आया भाई। 8 क्या आप देखने में ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है? जैसे हो गया था अभिषेक, वेरी गुड। 8 और 4 रेशियो कितना? 2:1। 8/4 इज 2:1 एंड 4/2 इज। तो हमने कहा भाई देखो, तुम्हारा सम्मान पूरा रखेंगे तो मत रखना,
कॉपी करेंगे, यहाँ लाएंगे साले को, ये क्या बाहर आ गया, और फिर इरेजर लेंगे, बोलेंगे टाटा भाई तुम्हारा काम हो गया। वहां समझ में आया कि नहीं आया? 8 और 4 कितने हो गए बेटा? 12। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया ए और बी के बीच में? ये ऊपर वाला 12 और नीचे वाला 6। क्या जब 2 हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया वही लगाना चाहिए? देयर आर 2 ways to solve this value. You could say कि 1/R effective is equal to 1/6 plus 1/12. सही है, कुछ गलत नहीं है, बट बकवास है। दूसरा तरीका सिंपली होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 into 6 upon 12 plus 6. This formula is not a different formula. इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो, एलसीएम लो, इनवर्स करो, वो बन जाएगा। जब दो रजिस्टर होते हैं बेटा तो फॉर्मूला होता है ना, R effective is equal to 1/R1 plus 1/R2। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? Yes, sir. R effective एलसीएम क्या होगा मेरे बच्चों? R1 R2 ऊपर R2 प्लस R1। नहीं आया? R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। बोला आई कि नहीं आई? तो जब भी 2 रजिस्टर हो तो रिजल्टेंट इज दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय दोनों का एडिशन। कितना हो गया? 12 इंटू 6 अपॉन 18। 1 जा 3 जा 1 जा 4 जा 4 ओम। तो मैं सबको आ गया कि नहीं आ गया? क्यों आया? यस सर। हाँ भाई, Yes, sir. नाम भूल गया मैं। अनुराग आ गया भाई, सच बोल पक्का? और एक और खतरनाक दिया जाए अब? भाई क्या खतरनाक, क्या दे दूं मैं इसमें? क्या दे दूं मैं इसमें खतरनाक? देखो मैंने बनाया था यार एक क्वेश्चन बड़ा बढ़िया। ये सारे कैपेसिटेंस ही मैच कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ और क्या, नया चाहिए नया। चलो एक नया करते हैं यार, ये बकवास एक और करने के बाद फिर नए पे जाते हैं, चलेगा? यार बड़ा बढ़िया दिमाग में आया ना, इसलिए हमें देखो सर, सुंदर क्वेश्चन, एकदम सुंदर जबरदस्त क्वेश्चन। एट ओम 4 ओम 6 ओम 3 ओम। ए से जाओ बी तक, बताओ कितना आंसर है? चैट बॉक्स में आंसर लिखें प्लीज। आई हैव नोटिस्ड कि बेटा जो हमने उस दिन पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, उस पर भी काफी न्यूमेरिकल सैंपल पेपर्स में आए हैं। नॉर्मली बोर्ड्स में नहीं आए हैं, लेकिन सैंपल पेपर ने दिए हैं। तो मैंने उठा के 10 क्वेश्चंस को एक जगह कर दिया है, 8 क्वेश्चंस को, और वो असाइनमेंट दे दिया है। सही जवाब आंजने बेटा, वेरी गुड, मजा ही आ गया लड़के, वेरी गुड। वेरी गुड अंजय, सबसे पहले तो ना आंसर दिया। तुम ओरल खेल हैं? गलत जवाब हैं, गलत जवाब। सर आ गया आंसर। चैट बॉक्स में लिखे, पूरा चैट बॉक्स खुला हुआ है भाई साहब। गिना का सही है, आंजने का सही है, निहार का तेरा गलत है।
अनन्या वेरी गुड। सब फोड़ू हो गया यार, मतलब मेरे पढ़ाने का फायदा क्या है? तुम लोग पढ़ाने लगोगे अब तो फिजिक्स, कोई टेंशन नहीं है। अच्छे क्वेश्चन थे, अब अच्छे क्वेश्चन मैंने बनाए हैं बहुत सालों से, अब वो साले मिलते नहीं हैं। बता दिया मैंने आंसर, गलत है सही। अबे एक है, ऐसे से कर रहा हूँ मैं देर से। जी एक बार देख लो, हैं? एक ही आ रहा है। एक ही आ रहा है भाई साहब, क्या बात है यार, तुम लोग एकदम तेज हो गए हो। सिमेट्री भाई साहब, रेजिस्टेंस तो बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है यार, इतने क्वेश्चन कराने तुम्हारी तो आंखें बाहर हो जाएंगी। सर हो गया। अरे क्या है ये बकवास क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। 8 और 8 देखने में अच्छे लग रहे हैं, तुम समझो तो क्या ये दोनों पॉइंट के, अबे यार क्या इन दोनों पॉइंट के बीच, कहाँ गया, क्या इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये है कि नहीं है? तो ये दोनों पैरेलल में है ना। क्या सोच रहे हो भाई, सोच क्या रहे हो? हटाओ मिटाओ भाई, हटो भाई, हटो हटो। 8 और 8 कितना हो गया? 8 और 8 कितना हो गया? 4। नहीं आया, नहीं आया, सच बोल। 6 और 3, अबे भाई साहब ये थोड़े मतलब जहां साला वी और एक्स लिखने की आदत पड़ गई तो हर जहां वी और एक्स लिख दोगे, जब साफ साफ दिख रहा है कि एक रास्ता ये एक रास्ता ये। अबे करोगे वी एक्स से तो आएगा आंसर, ऐसा नहीं है, बट वो कोई बात हो गई कान ऐसे पकड़ने की। 6 और 3 सीरीज पैरेलल। पैरेलल। चलो टाटा भाई, तुम्हारा टाटा हो गया। 6 और 3 का आंसर तो होता है, मुझे याद है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। ठीक है नहीं याद है तो 6 इंटू 3/6 प्लस 3, 6 इंटू 3/9, 3 1 जा 3, 3 जा 3 2 जा 2 आता है आंसर। पता नहीं क्या बोल रहे हो सब। 6 इंटू 3/6 प्लस 3, यानी कि अबे चुप रहो तुम लोग साले, हाँ कर रहे हो। 3 1 जा 3, 3 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 आता है कि नहीं आता है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हो गया जो हमने पहला क्वेश्चन किया था। माफी सरकार माफी, ये वी लिख दो, ये 0 लिख दो, ये 0 ये 0 ये 0 ये वी ये वी ये वी, ये वी और 0 के बीच में, ये वी और 0 के बीच में, ये वी और 0 के बीच में, तीनों पैरेलल में। 4 4 का 2, 2 2 का 1। क्या ख्याल है? क्या मैंने बोला समझ में आया? झूठ बोला था। 4 4 का देख, अब बच्चों सीखो 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 सीखो। अबे तुम लोग अब जब 3 देख लेते हो तो आप बोलते हो 3 देख लिए, अब तो वाला फॉर्मूला लग ही नहीं सकता है ना। क्यों लगाना है 3 में, पहले 2 में लगा लो, ओरल हो जाएगा। 4 और 4, 4 और 4 का आंसर 2 होता है, उस 2 और इस 2 का आंसर। देख बेटा समय बचाना पड़ेगा, समय बचाना मतलब तेरे को जल्दी करना पड़ेगा, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 करेगी तब भी आंसर आ जाएगा, कुछ गलत नहीं है। लेकिन क्यों करना, बातें नहीं भाई साहब, निलाते चल जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। नो सर। चैलेंज क्वेश्चन करा जाए। अब इतने पढ़ा दिए मैंने कि अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन करा सकता हूँ। अभी तक जितने कराए सब रद्दी हैं, लाइन से प्यार से कराऊंगा, एकदम सिंपल बकवास। लास्ट खाए पे होगा, टाइम तो अभी तो 15 मिनट है भाई साहब। सर आप कुछ बता रहे थे 5 मिनट। हाँ तो 5 मिनट 20-10 मिनट तो ही है। अब देखो बेटा ऐसे मत करो यार, अबे यार भूल गया, इसमें है नहीं वाला क्वेश्चन, मैंने अभी भी सोचा है और मस्त सोचा है। मैं आंखें बाहर ना हो जाए मेरे सोच, जब मैं सोच के बनाता हूँ ना क्वेश्चन तो आंसर नहीं आता है बस। सर ऐसा तो क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है सर, जहां तक हमें याद है ऐसा क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है, हाँ या ना? यस सर। ये ए है और ये बी है और ये साले आर है, ऑल आर।
बताइए, आ रही आंसर आएगा? मैं तो सॉल्व नहीं किया, करना पड़ेगा। आ रहा है? अच्छा अच्छा, मेरा r/2 आ रहा है। r/2 तो नहीं आ सकता। 1 2 3 4 5 6 r/2 आ सकता है, r/2 आ सकता है, देखते हैं। गिना बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? यस सर, बन रहा है। तो मतलब मैं सही बोल रहा हूँ, वही सेम कराया? ऐसे मत करे यार, मैंने कहा था उस समय सर आंखें आपने बाहर कहा जाएंगी। था उसमें ब्रांच नहीं, एक ब्रांच खाली होनी चाहिए। हाँ तो बेटा मैंने कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है, कि जरूरी ऐसा नहीं है कि भाई साहब बिना इसके वाला तो आपको करना आता है, जब यहाँ रजिस्टर नहीं लगाया था। पीछे एक कॉपी में भी कराया मैंने। लेकिन क्या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है? सोचो कैसे होगा। सर r/2 है। बेटा ये भी बोल रही है, गिना भी r/2 बोल रही है, ये भी r/2 बोल रहा है, देखना सर पड़ेगा। r/2 यार। तो ठीक है, फिर 3 लोग का आंसर है तो हम सही मानते हैं। तुम्हारी कॉपी चेक करूंगा आज फिर से, ठीक है? मजबूरी है बेटा, तेरे भाई का भयंकर इंप्रूवमेंट है और तू तू तो अंडे दे रहा है भाई, लात खाएगा मुझसे। r/2 आ रहा है तो गलत। आ गया सर, r/2 है ना? r/2 बोल रहे हैं यार, मैं भी करना चालू करूं? करें? r/2 ही है। वही पुरानी कहानी जो सिखाई गई है। गिना बेटा, जो जो कहानी सिखाई गई है उससे किया, v0 करके। यस सर। हाँ तो ये v, ये 0, ये रास्ता जा नहीं सकते, ये नहीं जा सकते, ये नहीं जा सकते, तो इसको मानो x, इसको मानो y। बोलो भाई, ठीक है भाई? सब बोलेंगे? सब बोलेंगे? यस सर। अब इसका हम मॉडिफाइड वर्जन बनाएंगे, और मॉडिफाइड बनाने के लिए क्या मैंने बोला है बेटा, एक तरफ लिखो a, एक तरफ लिखो b। नैना बेटा, एक माना है, 2 माने हैं? नैना 2 माने हैं तो कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, एक तरफ x बच्चे और एक तरफ y बच्चे। भाई साहब आगे बढ़ते हैं, कहानी शुरू करें अब। पहले तुम भैया कहाँ लगे हो? तुम कहाँ लगे हो? तुम कहाँ लगे हो? तुम कहाँ लगे हो? तुम कहाँ लगे हो? हो गया? एक तुम कहाँ ग्रीन लगे और बे? के बीच में भी तो है। ठीक है, अब कई लोगों ने इसके ऊपर से क्रॉस करा दिया होगा, अब घूसा मार दूंगा। कैसे क्रॉस करा दोगे बे? ऐसे ना, बाद में कर लेना, मिटाने के बाद, अभी नहीं। खुदा के, हाँ खुदा कर ले, अच्छी बात है, मैं तो ऐसे बनाऊंगा। ओके टाटा, मैं तो क्वेश्चन को टाटा बोल रहा हूँ मैं, टाटा। ये क्वेश्चन खट गया, क्योंकि ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, ये आ रहे, तो भाई साहब व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बीच में जब तार लगा होता है वो गायब हो जाता है। नहीं आया। आर और आर, 2r, आर और आर 2r, बोलो नहीं आया। सर आर होगा आंसर। ये 2r और ये 2r, r, वो r और ये r, r/2। r/2 है। r/2 है। नहीं आया। अपने आप कितने लोगों ने कर लिया था यहाँ पर? वहां पर तो बहुत लोगों ने कर लिया। एक और, हाँ एक और करना था, ये ऑप्शन थोड़े। नेक्स्ट, एक और, बस एक और, बस लास्ट। सर 50 हो गए। अबे लास्ट कर लो यार, मत करो खून, खून मत पियो, बस लास्ट। हेडिंग डालो, इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर। भैया हुआ क्या था, एक दिन मैं ये कैपेसिटेंस में पढ़ाने वाला था, तब मेरा फोन ऑफ हो गया था। किसी को याद नहीं होगा? याद है? अच्छी बात है, याद नहीं तो अब रुको आराम से। एक ए और एक बी, और यहां है सी डी। सी डी देखिए,
डॉट 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 टिल इंफिनिटी। क्या सीढ़ी दिखाई दे रही है भाई साहब? सबका रेजिस्टेंस आर ओम, कितना ओम? आर ओम, आर ओम, और लिखूंगा नहीं मैं, आर ओम। बताओ ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना है? चलो छोड़ दो, कोई ट्राई करना चाहेगा या मैं करा दूं तुरंत ही? इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो हमें कर लेना चाहिए, क्या बोलते हो? कोई कर रहा है ट्राई? मैं सिखाऊं? देख बेटा, ये क्वेश्चन क्यों मजेदार होते हैं, उनका कारण है। ये समथिंग लाइक दिस है, अगर आपने बचपन में कभी क्वेश्चन किया हो तो y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक लिखा हुआ। क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आपने किया होगा। एग्जैक्ट रिप्लिका है जो आपके सामने इक्वेशन है, जो 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 आपके सामने दिख रहा है वो एग्जैक्टली इसी तरीके से सॉल्व होता है। लेट मी टेल यू हाउ। हमने क्या किया, ठीक है भाई साहब, अच्छी बात है भाई साहब, एक काम करें, एक काम किया जाए। इफ आई हैव समथिंग, ये अरे भर जा भाई, ये फील कैसे होता है? भर जी, चूल्हे में जाओ। वो लास्ट में ट्यूब है ना, उससे होता होगा। उससे होता होगा, ट्यूब से नहीं होता यार, कहाँ बताएं, बकवास हो रखी जिंदगी, छोड़ साले भाग। अब भाई ये सर्किट दिखाई दे रहा है, मरो मत यार। हाँ, ये सर्किट जो बना और ये जो सर्किट बना, दोनों सेम है कि अलग है? अबे इनफाइनाइट सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी छुपा दोगे तो फर्क पड़ेगा क्या? No, sir. Yes or no? So if I assume if R equivalent between A and B is X, यानी इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? X है, मान लेते हैं अगर, तो क्या हम समझ सकते हैं यहां से लेकर के यहां, इन दोनों के बीच में ये पूरा जो है वो भी X ही होगा? क्यों होगा समझो। ए, क्योंकि मेरे पास तो टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे, देखो कैसे। ए फर्जी वाला करूंगा जरूर मैं, अब तुम लोग जाने नहीं दूंगा तो। सेम बात बनी है, अलग बात बनी है? सेम बात, हाँ या ना? सर स्क्रीन रोटेट होगा। भगवान चाहते ही नहीं ये क्वेश्चन तुमको आए, नानी बिना कैसे जाएगा वापस। हाँ, तो क्या ये जो सामने बना हुआ है और जो पहले बना हुआ था एग्जैक्टली सेम है कि अलग है? तुझे कैसे पता? पहले इनफाइनाइट सीढ़ियां थी, अभी इनफाइनाइट -1 सीढ़ियां हैं, वो भी इनफाइनाइट है। तो क्या इन दोनों के बीच में भी रेजिस्टेंस X ही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. मैंने A और B के बीच में, क्या मैंने इनके बीच में X माना था? तो क्या Yes, sir. इनके बीच में भी X है? Yes, इसके sir. बीच में X माना था? Yes, sir. भाई साहब, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, यानी A और B, ये भैया R, ये भैया R, ये भैया R और ये भैया X, हाँ या ना? बोलो। नहीं आया, नहीं आया। इसके बाद का पूरा X कैसे हो गया? क्योंकि मैंने माना है इस पूरे का आंसर X है, मैंने ये माना है, तो इसके बाद का भी तो X ही आंसर होगा। तो यानी इसका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो भी X आएगा कि नहीं आएगा? इसका रिजल्टेंट होगा क्या? X क्या होगा? क्या R प्लस RX अपॉन R प्लस X प्लस R? समझो, इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो X है, तो मैंने X लिखा। निकालने के लिए ये R और ये दोनों पैरेलल में तो आंसर R इंटू एक्स अपॉन R प्लस एक्स प्लस ये वाला R, क्या ये आंसर होगा? आवाज नहीं आई। सर 2R हाँ हाँ वो ठीक है। हाँ फिर से बता दूं,
find x by using quadratic formula. You have to use quadratic formula to solve it. ठीक है, पहले सुनो एक बार और, जिन लोगों को नहीं आया समझो। मैंने बोला a और b के बीच का रेजिस्टेंस x है, मैंने मान लिया। अगर a और b के बीच का रेजिस्टेंस x है तो क्या इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस भी x ही होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ सब लोग। यस बेटा यानी ये जो पूरा पार्ट है, ये इन्फिनिटी तक ये जो पूरा पार्ट है, क्या इसको हम हटा करके x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस यस सर। सर। तो बेटा r r r और ये x पैरेलल में। यस सर। यस सर। तो ये जो सर्किट आया, ये क्या इस सर्किट का रिजल्टेंट x होना चाहिए? यस सर। तो इस सर्किट को सुंदर बनाना चाहो बना लो। ये r है, ये x है, ये r है, ये r है और ये b है कि नहीं है? फैला दो। यस सर। इसका इक्विवेलेंट निकालने गए तो r इन दोनों का क्या होता है? प्लस r। क्या तुम्हारे पास एक x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। Yes, sir. The answer would be आया r by 2 अंडर रूट 5 + 1। r इक्विवेलेंट की वैल्यू ये आएगी। समझ आ गई? बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। क्या बोल रहा है? यस सर आ गया। होमवर्क का क्वेश्चन लिखो। कितना होमवर्क देते हो सर? मैंने कहा थक गई ना आज तू, तो मैंने कहा तेरे को थकने के लिए। हाँ भाई, ₹50 डेली में दूंगा मैं। अब तो ठीक है ना, पल्स से अच्छा है ना ये? साले फर्जी सबके सब। बेस्ट पार्ट क्या है पता है? तुम साला इसे गूगल नहीं कर सकते। आई होप कि इसका भी नहीं तरीका सर, हो जाएगा। कैसे होगा भाई? सर आजकल लेंस का ऑप्शन स्क्रीनशॉट लेके गूगल लेंस कर दो 1 मिनट मान से। अबे यार तो फर्जी वाला हो गया। कोई ₹50 नहीं डाले तुम लोग के। वैसे भी नहीं देते आप। सच में ऐसा होता है? यस सर। क्वेश्चन ये तो को फर्क है। क्लिक करके कर दो। ऐसे कैसे कर लेते हैं भाई? ऐसा भी होने लगा? सर गूगल ऐसे भी तो 11th से पास हुए हैं। चले तो मतलब सर इसी बात पे तो पैसे हैं। क्या बोल रहा है? कर लो साले आप गूगल। सर अभी भी हो जाएगा। अच्छा आप तुम अपने आप कॉपी में कर लोगे? अरे यार अभी भी हो जाएगा वो। साला तो कॉपी में कर लोगे फिर गूगल। चलो देखो गूगल पे आंसर है कि नहीं आला। ट्राई। सर पिछले वाले का आंसर बता दो एक बार। बेटा मैंने आर कहीं जगह ऐसे नहीं लिखा। पहले आर लिखा, फिर 2r लिखा, फिर 4r लिखा, फिर 8r लिखा। आर कहाँ लिखा? लिखा था देख। अबे यार क्या फर्जीवाड़ा है। अच्छा ओहो गलती होगी मैडम। आर। धन्यवाद बेटा लाल, ज्यादा बकवास मत कर। ओ भाई साहब 8, 16, 32 वगैरह 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 करते करते आंखें बाहर जाएंगी तुम्हारी। ट्राई करना। ₹50 सर। सर ये इनफिनिट जीपी के फॉर्मूले हो जाएगा क्या? ऐसा मत बोल, बच्चे डर जाएंगे मेरे। बायो वाले भी आते हैं क्लास में मेरे। सर आपने ईपी का फॉर्मूला लिखवाई थी उसमें एक बार। फॉर्मूले थे। उससे नहीं हो होगा। तो जाएगा ना मतलब। हाँ और क्या यार, चिंता मत करें। किसी इनफिनाइट जीपी को यूज करके ये आंसर नहीं आएगा। केवल और केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करके आंसर आएगा इसका। याद रखिए उसका आंसर है, नहीं बताऊंगा, मैंने किया ही नहीं। ठीक है भाई? यस सर। अब रुक जा, भग मत साले जा। तुझे तो असाइनमेंट मैसेज नहीं करने। ऐश कर भाई साहब, जिंदगी मस्त है। यहाँ देखें, अब किसी ने खोला भी नहीं होगा साले। मैं तेरी मेहनत करके बनाता हूँ कुछ, किसी का टाइम ही नहीं है। असाइनमेंट डाउनलोड हो गया। देखा तूने? असाइनमेंट डाउनलोड करने की बात ही नहीं हो रही, अब तो कुछ और है।
अरे क्या हो रहा है, ये शिवाली क्लास क्यों नहीं आ रही? ये देखी देखी सी लग रही है, अगर खुल जाए आज तो। खुल गई ना यहाँ पर? यस सर। ये फॉन्ट चेंज कर दूंगा, ब्लैक कलर कर दूंगा, ठीक है। ये भाई अपलोड असाइनमेंट दिख रहा है? यस सर। यहाँ पर करोगे तो ये 4 डब्बे आएंगे, तुम कौन सी क्लास में, उसी क्लास में अपलोड करना, क्योंकि तुम किसी और क्लास में अपलोड नहीं कर पाओगे क्योंकि पासवर्ड नहीं पता है तुम्हें। ये फॉर्म खुल जाएगा एक। 2 बातें याद रखना, तुम्हें ये असाइनमेंट है पूरा, तुम्हारा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्लास और अपलोड। आप कितनी बड़ी भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, पिक्चर मत डाल देना। मेरे गूगल ड्राइव में 5 साल मूवी देख रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भी तुम अपलोड करोगे तुम फंस जाओगे। याद रखना। अरे क्या हो रहा है बक, हाँ अपलोड करने के लिए आगे। तो प्लीज यहाँ पर जो पासवर्ड है उसके हिसाब से आप इसको अपलोड करेंगे। इट इज माई रिक्वेस्ट। आंसर, ये पासवर्ड आपको अवेलेबल है कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हर पर्टिकुलर असाइनमेंट का एक डेट होगी। जैसे आपने अगर नोटिस किया हो तो 26 तारीख शाम को 6 बजे की डेट है। 6 बजे के बाद ये लिंक काम करना बंद कर देगा। तो 6 बजे तक तुमने अगर होमवर्क दे दिया तो ठीक है, नहीं तो एक दूसरा लिंक एक्टिवेट होगा जहां पर तुम्हें वही होमवर्क 10 बार अपलोड करना पड़ेगा, अलग अलग बार करके। ये नहीं साले 10 बार अपलोड कर दिया, हाँ है ना? वो मत yes. बेटा हमने है ना बार ऐसे नहीं सफेद किए। बाय बाय। अब हमारी मुलाकात सोमवार को होगी, उसके पहले नहीं होगी, ठीक है सर? मुझे वो समझा सर मंडे को होगी ना? मंडे होगी। हम बेटा क्या बोल रही है प्रांशी? क्या बोल, कौन किसने क्या बोला? सर गिना। हाँ गिना। ओ हो क्या था बेटा? सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कांसेप्ट तुझे समझ में नहीं आया? यस सर। समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है बेटा? सर कंफ्यूजन है वो इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, थोड़ा समझ नहीं आया। हाँ बच्चे बाय बाय। बाय बेटा। कुछ हल्का फुल्का समझ में आया? समझ में आया हल्का फुल्का? पक्का? पहले क्या पढ़ रहे थे? मारे क्या नाम है कोचिंग का? अच्छा नाम सुना। ओके तू वहीं पर, अभी भी वहीं पर रजिस्टर्ड है 12th के लिए? चल ठीक, मिल एक बात करेंगे, ठीक है? भाभी से बात कर, रिकॉर्डिंग देख करंट इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ गिना बेटा, सुन रही है? यस सर। देख बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ है नहीं। पहले मेरी बात सुन, मैं तेरे को एकदम लेमैन टर्म्स में सिखाता हूँ। मान ले तेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है बच्चे? यस सर। और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन। अब देख, जब तूने इस कंडक्टर में कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दी है तब क्या होगा? तब ये इलेक्ट्रॉन zigzag मोशन करेगा, दैट टू विद अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीड, वेरी हाई स्पीड के साथ ये zigzag मोशन करता रहेगा, ठीक है? यस सर। और ये zigzag मोशन जो वेलोसिटी का ऑर्डर होता है बेटा, वो 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड होता है। एंड यू कैन अज्यूम दैट वेलोसिटी इज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेलोसिटी, दैट पर्टिकुलर वेलोसिटी जो है, या जो स्पीड कहूंगा मैं, इसे वेलोसिटी नहीं बोलूंगा, इसे मैं स्पीड कहूंगा। ये स्पीड कुछ ज्यादा ही मैग्नीट्यूड की है, इसलिए तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन अगर ट्रेस करने गई तो तुझे इलेक्ट्रॉन हर जगह दिखाई देगा। क्लासिकल एग्जांपल इज योर फैन की ब्लेड्स, ठीक है बेटा? जब फैन बहुत तेज चलता है तो क्या तुझे फैन की ब्लेड्स कहीं एक जगह दिखती है या हर जगह दिखती है? हर जगह दिखती है। तो तू समझ सकती है कि देयर इज नो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द रैंडम मोशन एज वेल एज सच अ फास्ट मोशन कि 1 सेकंड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन 1000 चक्कर लगा लेता है इसके अंदर, या उससे भी ज्यादा। yes. अब क्या होगा? और ऐसा ही नहीं कि यहां से यहां तक जाएगा बेटा, हो सकता है वो यहाँ पे लड़ करके ही वापस आ जाए, ऐसा ही पॉसिबल, ठीक है? यस सर। क्योंकि तुम मुझसे अगला क्वेश्चन पूछ सकती थी कि सर मान लो मेरे पास वायर बहुत लंबा है, बहुत लंबा वायर है, तब तो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा? नहीं, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रॉन अंडरगोज मल्टीपल कोलिजन और वो किसी पहले ही कोलिजन से लौट आए, ठीक है बच्चे? यस सर। इसकी वजह से इफ मैं तुझसे पूछूं किसी भी क्रॉस सेक्शन के अबाउट, मान ले तूने एक क्रॉस सेक्शन पकड़ लिया, और इस क्रॉस सेक्शन को शेड कर लिया और एक माइक्रोस्कोप लगाकर यहाँ बैठ गई और ये चेक करने लगी कि कितना नेट चार्ज फ्लो करता है, ठीक है? अच्छा मैं इसे यहाँ पर रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है।